IMA हो चाहे OTA हो, मार्क्स मैटर करते हैं. हाउ यू हैव रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट? मेरिट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डीमन जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि एकदम से आ जाती है और पता नहीं चलता है। कई बार तो टीम ने आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया है. तो आपके हम्म, ऑब्जर्वेशन में क्या लगता है कि क्या चीज़ सही है, एंड व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप इन दिस सिचुएशन? तो उस टाइम पे मैं पीछे खड़ा था और मैं बोल रहा था कि जेन्युइन आई हैव अ पॉइंट, आई हैव अ पॉइंट, सो दे वर लाइक कि वो अपना ही अप्लाई कर रहे हैं। तो कितने बार तो पीजीडी में ऐसा होता था कि मैं बस लोड लेके बैठा हूँ पीछे। जो रिसेंट वाली थी आईएमए वाली, इसमें मैं थोड़ा आगे आगे बढ़ के आइडियाज बता रहा था एंड स्टिल आई गॉट रिकमेंडेड। तो मतलब इसमें आई डोंट थिंक कि आपके आगे रहने पीछे रहने से कोई उतना मतलब पड़ रहा है, लेकिन मेन वो था कि आप बस ग्रुप को आगे ले जा रहे हैं। What are the changes you feel in your personality that you have made, and how you have grown yourself? Hi everyone. In today's episode, we have Mayank, a guy from Almora. In his journey of 4 attempts, he has got 2 recommendations. One in NCC Special Entry, and he secured rank 3, and the other one is Serious IMA Entry. Both are 2 different kind of entries. One is written and other is direct entry. And in this video, we have tried to understand various factors of SSP and the personality, as he is a very calm and composite kind of person, and how patience help you in SSP. So without any further delay, let's get back to the video. Hi, Mank. Welcome to the platform. आई And thank you so much for joining me for this video. Many congratulations on getting not only one but 2 recommendations. इन दोनों तरह की एंट्री के लिए है. जैसे जनरली जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो कुछ रिटन एंट्रीज के अराउंड बेस्ड होता है या कुछ डायरेक्ट एंट्री. तो आपने दोनों का ही फ्लेवर टेस्ट किया है, मतलब यू हैव बीन देयर टू बोथ दी एंट्रीज. सो डेफिनेटली हम हर तरह के सिनेरियो को डिस्कस करेंगे. बट congratulations for scoring rank 3 in NCC special entry and for your recent recommendation in CDS IMA. And thank you so much for joining. थैंक यू सो मच मैम। एक तो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, ऊपर से थैंक यू फॉर ऑल द विशेस। It's indeed my pleasure. See, Mayank, you are from Uttarakhand, and देवों की भूमि बोलते हैं और बहुत सारे वहाँ से ऑफिसर्स भी निकलते हैं, जवान भी जाते हैं. यू आर फ्रॉम अल्मोड़ा, सो आई रियली वांट टू नो कि मोटिवेशन फैक्टर क्या था, एंड किसको देख के आपको लगा कि अब तो मुझे भी इसी फील्ड में जाना चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस नाउ डेज. बट व्हाई डिड यू चूज टू पिक आर्म फोर्सेस एंड देन आर्मी? सो मुझे एक तो ये चीज़ जाननी है, एंड किस तरह की आपकी जर्नी रही है अब तक. अलॉन्ग विद दैट, कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए और कौन से अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन मिला? सो मैम, बात करूँ अल्मोड़ा की, सो अल्मोड़ा इज मेनली कल्चरल हार्ट। जो हम बोल सकते हैं उत्तराखंड का कल्चरल हार्ट है। यहाँ हम्म. आपको मल्टीपल क्यूजीन्स मिल जाएंगे। यहीं पे आपको बहुत सारे वेरियस डांसेस मिल जाएंगे, छोलिया डांस एंड मल्टीपल डांसेस। सो ये उत्तराखंड जो अल्मोड़ा पार्ट है स्पेशली, इट इज़ वेरी फेमस। और इसके हम्म. अलावा अल्मोड़ा इज ऑल्सो फेमस फॉर आर्मी। लाइक ओके. अगर आप यहाँ पे ना मॉर्निंग में 5 बजे आप निकलेंगे तो आपको पक्का एक ग्रुप ऑफ बॉयज दौड़ता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, एंड दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी। सो इट इज ऑलवेज मोटिवेटिंग, मतलब सुबह शाम आपको ये सब दिख रहा है। अलॉन्ग विद दैट मेरे फादर भी आर्मी में थे। ये सर्व्ड इन 17 कुमाऊं रेजिमेंट। सो इट वाज ऑलवेज मोटिवेशन कि मतलब ज्वाइन तो करना ही है आर्मी। एंड हमारी मदर ने ही हमें रेस करा हमेशा से। सो हम लोग को जब उन्होंने रेस करा और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सो आई थिंक कि आने वाली जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके. सो इनिशियली आई थिंक कि मुझे भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। एंड देन मैम वो थोड़ा रहता है कि हम लोग मल्टीपल टाइम केआरसी जो कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर है वहां विजिट करा। आई में भी गया हूँ मैं अपने 6th स्टैंडर्ड में ही। सो मेरे को तभी से मोटिवेशन आ गया था कि जाना तो आर्म फोर्सेज में ही है। ओके. देन टॉकिंग अबाउट माई एजुकेशन मैम, मेनली आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम आर्मी स्कूल। जो आर्मी स्कूल अल्मोड़ा है, वहीं से आई हैव कंप्लीटेड माई 10th 12th। एंड जो मेरा ग्रेजुएशन था वो कोविड टाइम में हुआ है। सो मैंने वो लोकल जो यहीं का कॉलेज अवेलेबल था उसी से कर लिया था, जो था बीएससी से। जो मेरा सब्जेक्ट थे वो थे मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड कंप्यूटर साइंस। हम्म. देन उसको कंप्लीट करने के बाद आई हैव आल्सो डन एनसीसी फ्रॉम द सेम कॉलेज सुबन सिंह जीना। एंड दैट वाज माय मेन, मतलब जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड कह सकते हैं। एंड देन टॉकिंग अबाउट अटेम्प्ट्स, अभी तक 4 अटेम्प्ट्स दिए मैम। फर्स्ट वाज फॉर आर्मी, दैट वाज फ्रॉम एनसीसी 57, सो आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। द सेकंड वाज फॉर एनसीसी 58 and I got recommended in it. And the third one from 3 FSB Allahabad, and I again got conference out. And then the fourth one was from the IMA 160, for which I got recommended from Jalandhar 32 board. या इट्स द वेरी रिसेंट वन. भाई Yes. एक और चीज मुझे जाननी है. यू हैव डन एनसीसी, एंड एनसीसी के अंदर भी बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती है. इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन कि उसको किस तरह से एक्सपोजर चाहिए. बट आई वांट टू नो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि आपने किस किस तरह के कैंप्स करे हैं, क्या लर्निंग्स रही है, एंड एट लास्ट हाउ एनसीसी ग्रूम्स अ पर्सनैलिटी. सो हर तरह से एनसीसी का किस तरह का रोल रहा है आपकी लाइफ में, आई वांट टू नो कंप्लीट अबाउट दैट. तो मैम अगर स्टार्ट करूँ तो एनसीसी मैंने अपनी बहन की वजह से ज्वाइन करी थी,
क्योंकि स्टार्टिंग में वो स्कूल टाइम में एनसीसी में थी, मैं उसी टाइम पे कॉलेज ज्वाइन करा था। सो उसने मेरे को चैलेंज करा था कि तेरे को पता भी है एनसीसी कितना टफ होता है। तो आई वाज लाइक कि अब तो मेरे को चेक करना है कि कितना टफ है। एंड देन उसके अलावा जो ये था कि मतलब लाइक 3 साल थे मेरे पास। तो मैं ये सोच रहा था कि यार 3 साल तो मैं कॉलेज जाके क्या करूंगा, बोर हो जाऊंगा। सो आई हम्म। थॉट कि चलो कोई नहीं, एनसीसी के लिए ऑप्ट कर लेते हैं, बिकॉज वो मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। सो आई वेंट इन टू इट। एंड अंदर जाने के बाद देर वॉज अ डिफरेंट एटमोसफियर। मतलब अंदर जैसे मैं फर्स्ट डे हुआ, फर्स्ट डे ही जाते ही मेरे को रगड़ा पड़ गया था, क्योंकि मेरे नेल्स नहीं कटे हुए थे। सो उसी दिन मतलब सीनियर्स भी कह रहे थे कि आते आते ही ले लिया भाई, तू तो लंबा खेलेगा। सो ये वाला मतलब मेरा बहुत अच्छा रहा था अपने सीनियर्स के साथ भी रिलेशन। देन उसके बाद आई हैव डन लाइक 3 कैंप्स। आई में अटैचमेंट था मेरा 2023, अलॉन्ग विथ आई हैव डन आरडीसी 2023 एंड टीएससी 2023। सो ये एक बहुत वास्ट एक्सपोजर था मैम, क्योंकि मैं वाईपी एंड बीसी ग्रुप में था, जो आरडीसी 2023 था। सो उस टाइम पे मतलब इतने हायर रैंक के जो लाइक कर्नल्स हैं, उसके अलावा ब्रिगेडियर सर जितने भी थे, सो उन सबको इंटरव्यूज दिए। सो लाइक उस टाइम पे तो आई वाज लाइक कि इतना अच्छा एक्सपोजर मिल गया, इतने बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यूज देने को मिल रहे हैं। एंड मतलब जो लेवल की नॉलेज शार्पन अप हुई, क्योंकि जिस टाइम पे हमारा आईजीसी चल रहा था, जो हमारे कैंप्स होते हैं, तो उस टाइम पे जितने भी बच्चे थे सबकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी थी, और मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं करता था करंट अफेयर्स पे। तो देन उसके बाद से मैंने करंट अफेयर्स पे फोकस करना शुरू करा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करा। तो आई विल से कि एनसीसी गिव यू अ डिफरेंट एक्सपोजर, पर्सनैलिटी पूरी चेंज कर देती है एनसीसी। लाइक नाउ आई कैन गो फॉर पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि मैं एनसीसी में 100 200 लोगों के सामने खड़े होकर बोला है। उसके अलावा कॉन्फिडेंस वो तो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है एनसीसी से। एंड यू मेक लॉट अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स। मेरे महाराष्ट्र डायरेक्टरेट में भी फ्रेंड्स हैं, मेरे गुजरात डायरेक्टरेट में भी फ्रेंड्स हैं, एंड उत्तराखंड डायरेक्टरेट में मल्टीपल है। सो दैट वाज ऑलवेज कि एनसीसी से बहुत फायदा हुआ मैम। ओके, अभी हम दोनों एंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं। देर आर टाइम कि एक जो डायरेक्ट एंट्री के लिए जा रहा है उसको परसेप्शन होता है कि यार रिटन एंट्री इज मच मोर इजियर, एंड somebody is going through written entry they feel like direct entry में सीधा एसएसपी है, you have to just prepare for SSP. I really want to compare both the entries, whether it's CDS IMA because you also have cleared the cutoff of mathematics. Along with that जो डायरेक्ट एंट्री है एनसीसी, दोनों के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ वैकेंसीज, कंपटीशन लेवल कैसा है, कितने लोग रिपोर्टिंग करते हैं, कितना रेट है रिकमेंडेशन का, अलॉन्ग विद दैट मेरिट आउट का इसमें क्या सिनेरियो रहता है. वन बाय वन वी कैन टॉक अबाउट बोथ दी एंट्रीज, सो स्टार्टिंग विद एनसीसी स्पेशल एंट्री. तो मैम अगर बात करें तो समवेयर आई थिंक कि दोनों एंट्रीज लगभग सेम ही लेवल पे आ जाती हैं। अगर आप एनसीसी की बात करें, जो एंट्री में अभी रिसेंट देके आया था एनसीसी 58, तो उसमें रिपोर्टिंग हमेशा 180 190 200 के अराउंड जाती है। सो रिपोर्टिंग हमेशा हाई होती है। एंड देन रिकमेंडेशन 4 3 5 6, लाइक उतना ज्यादा अमाउंट नहीं है रिकमेंडेशन का। सो आई थिंक कि जो ओपन एंट्रीज हैं उनमें रिकमेंडेशन लाना इज लाइक इज मोर टफर। वहां पे अगर आप रिकमेंड हो रहे हैं, सो इट शोज कि मतलब यू हैव समथिंग इन यू। क्योंकि अगर आप रिटर्न एंट्रीज की बात करें तो उसमें जो टफ पार्ट है ना, वो इनिशियली हो गया होता है, जो आपका रिटर्न है। अगर आप यहाँ एसएसबी में अच्छा अच्छा भी परफॉर्म कर दें तो आप इन हो जाएंगे। क्योंकि जो मेरी डायरेक्ट एंट्री थी उसमें सिर्फ 51 की रिपोर्टिंग थी, लाइक जस्ट 51। मैं देख रहा था कि इन्हें तो मैं उंगलियों में काउंट कर सकता हूँ यहीं पे, और बाकी एंट्रीज में तो लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। सो इस वाली एंट्री में बहुत कम लोग आए थे, लाइक 51 की रिपोर्टिंग थी। उसके अलावा हम लोग 35 लोग फिर इन हो गए थे, और सेम 35 लोग हम लोग इन हुए थे इन भोपाल ऑल्सो। सो वहां 180 में से 35 इन हुए थे, और यहाँ 51 में से 35। सो रेशियो विजिबल है। एंड देन रिकमेंडेशन 8 रिकमेंडेशन वर देयर। सो इन सीरियस ऑब्वियसली एंट्री. मतलब, यस मैम। ऑल राइट. सो समवेयर मतलब इधर एसएसबी इजी है, लेकिन रिटर्न थोड़ा सा टफ है। एंड उसके अलावा मेरिट का भी, वैकेंसीज हालांकि बढ़ गई हैं बट स्टिल मेरिट का भी काफी बड़ा इशू रहता है. उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आई मीन यू नो योर फ्रेंड्स एंड आपके सीनियर्स को भी आपने देखा होगा. यस मैम। सो लाइक मैम, मेरिट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डीमन, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि एकदम से आ जाती है और पता नहीं चलता है। लाइक आई वॉज इन द एसएसबी, मैं थर्ड डे में था जीटीओ के, और इवनिंग में मेरे को फोन आया घर से कि मेरिट आ गई है, एंड आई वॉज क्राइंग ऑन द फोन बूथ। सो सारे लड़के पीछे से पकड़ के कनेक्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरिट इज ऑलवेज लाइक हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरिट कब आएगी। एंड मेरिट में जो ओपन एंट्रीज है उसमें सीट कम है, लाइक 70 सीट्स वर देयर। एंड इस बार तो फिर भी 101 रिकमेंडेशन थे, वरना द लास्ट टाइम इट वाज लाइक 125 टू 130। थैंक गॉड. सो 70 सीट्स आर देयर ओनली। सो उतने में ही आपको लाइक यू हैव टू मैनेज। मीनवाइल अगर आप रिटर्न एंट्रीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका आईएमए और ओटीए दोनों क्लियर्ड है,
तो समवेयर चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आप कोई नहीं लाइक मान लीजिए अगर आप आईएमए में मेरिट आउट हो गए सो यू विल गेट चांस इन ओटीए। और राइट। आईएमए में भी अराउंड 145 146 तक तो जेल चले ही जाता है। सो इधर भी लाइक अराउंड ओटीए में ऑप्शन आ ही जाता है जितने मेरिट आउट आईएमए से होते हैं। सो मेन दिक्कत उनको होती है जो ओपन एंट्रीज में है क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं है। राइट। और लास्ट टाइम मल्टीपल ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट लाइक मेरिट आउट। सो इस बार जब मैंने उन्हें कॉल करा ना कि हो गया भाई तुम लोगों का फाइनली, सो दे ऑल वर क्राइंग लाइक मतलब सबके सब रो रहे थे जब उन्होंने फोन करा। सो अरे, दैट वाज वेरी गुड मोमेंट मैम। मैं एक और चीज, मैंने जो बच्चे इनिशियल प्रिपरेशन में उतरते हैं तो आई गॉट लॉट ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम रिगार्डिंग दिस थिंग दैट मैम अभी डायरेक्ट एंट्री है तो सिर्फ इस पे फोकस करना चाहिए, रिटन के चक्कर में हुआ तो मैं एसएसपी पे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। व्हाट इज योर टेक, बिकॉज यू हैड अ डायरेक्ट एंट्री बट यू स्टिल चोज टू प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्जाम एज वेल कि सीडीएस के थ्रू भी जाना चाहिए, एंड देन एफकेट का भी एग्जाम और बाकी एग्जाम्स भी आपने दिए। सो व्हाट इज योर टेक? लाइक मैम इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव मल्टीपल चॉइसेस। सो राइट। मतलब मैं तो ये सोच के बैठा था कि अगर मेरे पास एक तो ओपन एंट्री है, हम्म। बाकी एफकेट आई विल बी एबल टू क्लियर, और सीडीएस भी अगर क्लियर हो जाता है तो साल में 6 एसएस भी मिल जाएंगी। तो राइट। मतलब कुछ नहीं तो ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगे। और जो मैं अपनी एनसीसी वाली एंट्री गया था उस वाले में भी माइंडसेट से गया था कि अगर मैं यहाँ बाहर भी हो गया तो कोई बात नहीं, अभी 2 एसएसबी तो पीछे लाइन में है ही। सो ये मेरा माइंडसेट था उस टाइम पे। सो दिस वाज द थिंग दैट चेंज्ड बिकॉज जब मैं रिटर्न की प्रेपरेशन कर रहा था अपने इनिशियल टाइम में तो उस टाइम पे बहुत हेक्टिक हो गया था मैम, क्योंकि मैं डेली एसएसबी की प्रेपरेशन भी कर रहा था, डेली मैं रिटर्न की प्रेपरेशन भी कर रहा था। सो लाइक फ्रॉम दिसंबर व्हेन आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट आई हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और मैं रिटर्न की और एसएसबी की साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस कर रहा था। सो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम लेके मैनेज करे तो लाइक यू विल बी एबल टू डू इट। आई मीन यू डिड इट, सो आई कंप्लीटली अग्री विद यू। एक और चीज मुझे यस जाननी है भाई, व्हेन इट कम्स टू रिटन एग्जाम एंड स्पेशली सीरियस, द कंपटीशन लेवल इज लिटिल हायर। यू ट्राइड फॉर एनडीए बट एनडीए उस टाइम पे आप क्लियर नहीं कर पाए थे, बट नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि वेदर इट्स सीरियस वेदर इट्स एफकेट आई क्लियर ऑल द रिटन एग्जाम्स एंड आई गो फॉर एवरी एंट्री। मुझे बस ये जानना है यस। कि सीरियस के अराउंड आपने ऐसा क्या प्रिपेयर किया और कैसे प्रिपेयर किया, ना आपकी प्रायोरिटीज क्या थी, अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कि मैं इस सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ और इस सब्जेक्ट को अगर मैं थोड़ा लाइटली भी कवर अप करूँ तो आई विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ। एंड अल्टीमेटली जो आईएमए हो चाहे ओटीए हो, मार्क्स मैटर करते हैं बिकॉज फाइनल मेरिट के लिए। तो उन सब चीज़ों को यस। ध्यान में रखते हुए आपने रिटर्न के लिए कैसे प्रिपेयर किया? आई वॉन्ट ऑल्सो वॉन्ट टू नो योर टाइम मैनेजमेंट एंड रूटीन, हाउ यू हैव रियली प्रिपेयर्ड फॉर रिटर्न। सो मैम अगर बात करूँ मेरे रिटर्न एग्जाम की, एट फर्स्ट तो मैंने 3 एनडीए दिए थे, उनमें से एक भी नहीं निकला, तो 3 के 3 एनडीए का मतलब ना एक वो बहुत बड़ा धक्का सा लगा था कि अब तो सीडीएस क्लियर करना ही पड़ेगा। एंड देन लाइक ड्यूरिंग माई एनसीसी डेज उस टाइम पे भी कोई उतना टाइम मिल नहीं पाया क्योंकि मैं मल्टीपल कैंप्स में था। सो आई थिंक कि मतलब मैंने एक साल का ब्रेक लिया अपनी एजुकेशन के बाद। सो वो ब्रेक में मैंने मेनली अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी जिसमें मेनली मतलब आई यूज टू गो लाइक 9 to 5, मतलब जैसे लोग जॉब में जाते हैं 9 to 5, तो मैं 9 to 5 लाइब्रेरी जाता था एंड लाइक आई हैव मेड माई जॉब एज लाइब्रेरी। सो मैं वहां जाता था एंड देन लाइक अगर मैं मॉर्निंग 9 पे पहुंच गया हूँ सो मैं स्टार्टिंग में सबसे फ्रेश सब्जेक्ट उठाता था, जैसे इंग्लिश, जो मेरे को सबसे फ्रेश लगता है कि मेरे को फ्रेश फ्रेश में पढ़ लेना चाहिए। तो मैं इंग्लिश के रूल्स गो थ्रू कर लेता था, जैसे मल्टीपल वीडियोज अवेलेबल हैं बहुत सारे चैनल्स की, सो वहां से आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। कोई भी मतलब आपने जितने भी रूल्स देखने आप देख लिए, उसके बाद उसे नोट डाउन कर लिया। पिन डाउन करने के बाद बस उनके मल्टीपल रिवीजन और इंग्लिश में प्रैक्टिस, लाइक इंग्लिश और मैथमेटिक्स मेरा फुल्ली प्रैक्टिस बेस्ड था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने प्रैक्टिस छोड़ी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को दिक्कत आती थी ग्रामर वाले पार्ट में इंग्लिश में स्पेशली। सो उसके लिए मैंने मल्टीपल प्रैक्टिस करी, लाइक खेल घर एक टेलीग्राम में चैनल है उसमें भी, और उसके अलावा टेक्स्ट बुक है। सो उधर से मैं मल्टीपल मॉक्स देते रहता था। और मैथ्स में भी यही करता था कि जैसे एक चैप्टर पढ़ा तो उसको मैं इतना बाइफरकेट कर लेता था कि जैसे अगर मैं एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ रहा हूँ तो मैं उसे पढ़ने के बाद उसके 200 300 क्वेश्चन लगा लेता था। तो ऐसा होता था कि पेपर तक बस उसे एक बार रिवाइज करना है और वापस खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब वो एक बार कंसोलिडेट हो गया। सो राइट। मैं इस स्ट्रेटेजी से चलता था कि मैथमेटिक्स में पर चैप्टर करते हुए आगे बढ़ूंगा, ज्योग्राफी में स्टार्टिंग में ही कर लेता था एंड देन उसके बाद बस रिवीजन करता था, मल्टीपल रिविजन्स। और हिस्ट्री में तो मैंने पढ़ी नहीं, हिस्ट्री मैंने पूरी स्किप कर दी थी। मेरे को पता था कि मतलब इसका बहुत बड़ा चंक आता है, स्टिल आई स्किप्ड इट, और पेपर में भी ये सोच के बैठा था कि हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पैनिक नहीं करूंगा और स्किप कर दूंगा चुपचाप। और सेम गोज फॉर पॉलिटी। पॉलिटी तो मैम बहुत इन डेप्थ पढ़ी थी, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता था। सो अगर मैं पॉलिटी की बात करूं मैम, तो पॉलिटी मेनली मैंने नेक्स्ट जेन ब्यूरोक्रेट करके एक चैनल था उसके थ्रू पढ़ी थी। लाइक मैं उस चैनल को तब से फॉलो करता आ रहा था जिस टाइम पे वो चैनल में 2 सब्सक्राइबर थे। सो
मतलब वो चैनल लाइक मैम रियली सपोर्टिव, लाइक उन्होंने ना लास्ट 15 ईयर्स के हम्म। सीडीएस, सीएपीएफ एंड यूपीएससी तीनों के प्रीवियस ईयर डाल रखे थे। तो मेरे को लगा कि इससे ज्यादा तो क्या ही एनफ हो पाएगा पॉलिटी में। सो हम्म। उसे गो थ्रू कर लिया एंड पॉलिटी वाज गुड, मतलब 9 क्वेश्चन आए थे और 9 के 9 हो गए थे। ओके। एंड मैथमेटिक्स आई हैव टोल्ड कि मतलब मल्टीपल प्रैक्टिसेस। एंड उसके अलावा जो जीके था, जीके मैं लास्ट के मंथ में उठाता था। लास्ट के मंथ में मैं पर डे एक एक जो मंथली मैगजीन जो वेरियस चैनल्स निकालते हैं उनके थ्रू गो थ्रू कर लेता था मंथली मैगजीन्स, या फिर मैं लाइक मंथली वीडियोस देख लेता था। और जैसे अगर अब 4 या 5 मंथ ही तो हमें पढ़ना होता है, तो उसको बस रिपीटेटिव पढ़ लो, वो हो जाता था। और एक फाइनल आरआरआर और वो जो फाइनल बुक्स आती हैं उन, और आरआरआर और एलएमआर करके आती है आई थिंक, सो उन्हें मैं गो थ्रू कर लेता था। उसके बाद तो मेरे को लगता है कि करंट अफेयर्स कहीं बाहर से आ ही नहीं सकता। राइट। सो दिस वे मतलब मैं प्रिपेयर करता था। और डेली शेड्यूल में स्टार्टिंग इंग्लिश, इंग्लिश फ्रेश फ्रेश में हो गया तो अच्छा रहता था, वरना फिर बहुत दिमाग खराब हो जाता था इंग्लिश में। एंड देन इसके बाद जब मैं थोड़ा मतलब जब मेरे को लगता था कि अब मैं आराम से हो गया हूँ, सेटल हो गया हूँ, देन एट डे टाइम आई यूज टू डू मैथ्स। क्योंकि एक तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और मैथ्स में अगर मैं किसी एक क्वेश्चन में स्टक हो गया हूँ तो मैं उसे करते करते कितने बार 2-3 घंटे हो जाते थे। मैं लगा हुआ हूँ अपने दोस्तों के साथ। सो मतलब ये था कि मैथ्स आई फाउंड इंटरेस्टिंग। तो मैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उसके बाद करता था जब बोरिंग पार्ट था। एंड जो इवनिंग वाला टाइम था स्पेशली लाइक 2 के बाद, उस टाइम पे मैं मेनली करता था अपना जितना भी जीएस वाला पार्ट था, जिसमें कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लिया। जैसे अगर मैं आज कर रहा हूँ हिस्ट्री, या फिर आई विल बी गोइंग फॉर ज्योग्राफी। अगर मैं आज ज्योग्राफी कर रहा हूँ तो ज्योग्राफी के साथ आई विल गो फॉर फिजिक्स, इको के साथ आई विल गो फॉर केमिस्ट्री। तो मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन बना रखे थे उनके, कि अगर जैसे बायोलॉजी हमारे लिए बहुत बड़ी है क्योंकि हम मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है, तो हमारे कुछ समझ में नहीं आती वो। हम्म। तो मैं बायो जैसे बड़ा सब्जेक्ट है तो उसके साथ इको जैसा छोटा सब्जेक्ट ले लेता था। और अगर जैसे पॉलिटी की मैं क्लासेस ज्यादा लूंगा तो उसके साथ मैं फिजिक्स ले लेता था, फिजिक्स क्योंकि बहुत बेसिक आती है 10th लेवल की। सो दिस वे मैम आई से कि मतलब प्रेपरेशन बहुत ईजी बन जाती है। बस एक बार ना आपको डिवाइड करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से आई से कि सब लोग पर्सनलाइज करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि पर्सनलाइज अगर आपका है तो आप Right. उसे मैनेज भी कर पाओगे। मेरे को भी लगता है, बट आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं दूसरे की स्ट्रैटेजी से, यस। बट प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग ही होता है। किसी का मैथ ज्यादा स्ट्रांग है, किसी का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, तो उसको जीएस में इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन माई टाइम द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई डिड इज आई हैव डन सो मच जीके एंड आई हैव नॉट फोकस मच ऑन इंग्लिश। सोचा कि बस नॉलेज बूस्ट करना है, स्कोरिंग 16 जीके एंड कहीं ना कहीं इंग्लिश का मार्क्स कॉम्प्रोमाइज किया कि लास्ट टाइम पे पीवाईक्यूज और ऐसे ऐसे करके चीजें हो जाएंगी। बट आई फील लाइक कि हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, और एक आधी बार जब वो पीवाईक्यू से गो थ्रू करता है तो उसको प्रॉपर समझ में आता है कि उसकी कहाँ मिस्टेक ज्यादा हो रही है। आई रियली वांट टू नो कि आपका इनिशियल प्रिपरेशन फेज कैसे गया, एंड व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन थ्रू पीवाईक्यूज, एंड पीवाईक्यूज आपने कहाँ से करे। सो मैम इनिशियल प्रिपरेशन फेज वाज टफ। लाइक जब मैं अगर पहले सीडीएस की बात करूं जो मैंने दिया था, सीडीएस 2024, सो वो क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन जब मार्क्स देखे तो पता चला कि सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया था। लाइक आई गॉट 115 और कट ऑफ वाज 117। सो वो लेकिन बाद में पता चला, सो आई वाज थिंकिंग कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा क्या। सो दैट वाज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन उस पार्ट को कवर अप करने के लिए मैम मेनली वही था कि मेरे को जब पता चला, जब मैं बहुत यूपीएससी वाले जितने बच्चे सबसे सुनता था कि मॉक्स करो मॉक्स करो, मैंने कहा ऐसा क्या है मॉक्स में। देन फिर मैंने एफकेट के टाइम पे मॉक्स बहुत अप्लाई करे। लाइक मैं जितने मल्टीपल मॉक्स हो सकता था, टेक्स्ट बुक और लाइक सीडीएस जर्नी एंड मल्टीपल चैनल्स अपने अपने अपलोड भी करते, तो मैं उनसे गो थ्रू कर लेता था। और जब उनसे गो थ्रू करता था तब पता चलता था कि अच्छा कहाँ पे कमी है, अब पता चल रहा है। तो मैं एक कॉपी बना रखी थी जिसमें मैं अपने सारे पॉइंट्स, लाइक अगर मैंने आज इंग्लिश का मॉक दिया है तो आई विल राइट कि पार्ट ऑफ स्पीच में 5 आउट ऑफ 10। तो अब मेरे को पता है कि मेरे को पार्ट ऑफ स्पीच में फोकस करना है। सिनोनिम एंटोनिम अगर मैंने 8 आउट ऑफ 10 करे तो इसमें अब मैं जैसी स्पीड में चल रहा हूँ वैसे ही चलूंगा। लेकिन जैसे जहां पे 5 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं या 6 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं तो आई फोकस ऑन दैट। और लास्ट लास्ट टाइम पे आई हैव स्टार्टेड की मतलब मैंने जितने भी पीवाईक्यूज थे वो सीडीएस की साइट से उठाए। एंड देन मैं अपने टैबलेट में आगे से लगा के सीडीएस के जितने भी पीवाईक्यू थे वो सॉल्व करता था, और हाथ में एक पेन और वो ओएमआर शीट्स मैंने प्रिंट करा रखी थी, तो मैं उनमें सॉल्व करता था। और लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन मतलब एक एक्सपोजर मिल गया कि कैसे फटाफट भरना है। और मतलब ना ओएमआर भी हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले से मैं क्या करता था कि सारे आंसर कॉपी में टिक कर लिए, बाद में आराम से ओएमआर भरी। तो उस चक्कर में कितने बार ऐसा होता था कि गलत में टिक कर देता था। सो अब राइट। मैंने स्टार्ट कर लिया था कि हर 10 क्वेश्चंस के बाद मैं ओएमआर में टिक करूंगा इस। और ये चीजें भी मतलब मैंने मल्टीपल चैनल से सीखी हैं। तो मैं मतलब सीडीएस के लिए तो मैं इतने चैनल्स गो थ्रू कर रहा हूं ना मैम। सो आई से कि मतलब आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ,
इसे भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताया, लेकिन इट्स गुड कि अगर आप उसे एक पर्सनलाइज टच दो तो वो ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन बनेगी और मजा भी आएगा। राइट। जैसे आपने ओएमआर का कहा, मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। स्पेशली जीएस में हो सकता है आपके पास पेपर में बहुत टाइम हो, आप आराम से बबल फिल करो, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश और मैथ तो टाइम कंस्टेंट इतना ज्यादा होता है, और लास्ट में जब आप बबल फिल करने चलते हो तो टाइम कम है, तो एक सीरीज आपने गलत शुरू कर ली है तो पूरी शीट हो सकता है कि आपका सारे आंसर्स गलत हो जाए, तो ऐसा रिस्क लेना, आई मीन इट्स नॉट गुड। एंड जो पेन की निब है, आई ऑलवेज यूज टू टेक अ पेन निब जो थोड़ा मोटा है, उसको बबल फिल करने में आसानी हो रही है, जो कंफर्टेबल है। तो एक तो सॉल्व करने के लिए चाहिए होता था, और एक कुछ भी अगर मेरे को आई मीन फिल करने के लिए चाहिए तो उसके लिए एक अलग से पेन। एनीवे, विल गो अहेड। लेट्स। लाइक आई यूज टू फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी मैम, कि ओके। अगर पेन की निप मोटी है तो उससे मैं सिर्फ ओएमआर भरूंगा। और हाँ। सॉल्व करने के लिए, मैथ सॉल्व करने के लिए आई यूज टू टेक लाइक 0.5 mm वाली जो बहुत ही पतली है, पतली सी। वो वाली पेन। ओके। तो विल टॉक नाउ अबाउट एसएसबी। एसएसबी के अराउंड बिल्कुल अलग प्रिपरेशन होती है, और मैं सच कहूँ तो दो चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन रही हैं जितनी भी हमारी कॉन्वर्जेशन हुई। मैं फर्स्टली आपकी ग्रेजुएशन कोविड के टाइम पे हुई है, तो काफ़ी बच्चों को इनसिक्योरिटी भी है कि ये कोविड के टाइम पे जो पढ़ाई हुई है वो उतना अच्छे से नहीं हुई है, और जब भी एसएसबी में कन्फ्रंट करते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। एंड सेकेंडली दैट यू टुक अ ड्रॉप ईयर, बिकॉज देर इज अ परसेप्शन कि क्या तो मास्टर्स में एनरोल कर लो एंड देन साथ में आप कोशिश कर सकते हो या आप जॉब ले लो। तो इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बट आई रियली वांट टू स्टार्ट विद दिस थिंग कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। तो मैम अगर स्टार्ट करूँ कोविड टाइम से, सो कोविड का अगर मैं बोलूँ तो वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो हमारे हाथ में था ही नहीं। सो मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा था कि यू आर अ कोविड ग्रेजुएट। सो मतलब मेरे से पूछ रहे थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा कि यू आर अ कोविड ग्रेजुएट, सो डू यू थिंक दैट यू हैव स्टडीड वेल इन योर कॉलेज। सो आई सेड कि सर मतलब जितना हो सकता था आई हैव डन दैट, बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन। एंड ऑनलाइन में मैम आई यूज टू लिव इन सच अ प्लेस, लाइक यहाँ पे उस टाइम पे वाईफाई नहीं थे। सो मोबाइल कनेक्टिविटी से जितनी कनेक्ट हुई हुई, अदरवाइज आई यूज टू गो थ्रू पीडीएफ्स। और मैं एनसीसी में भी था तो मैं वैसे भी कॉलेज कम जाता था, और डांट बहुत पड़ती थी। सो आई यूज टू से कि मतलब मतलब इंटरव्यू में तो मैंने आए ओपनली से कि सर अब इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं थी। सो आई यूज टू लाइक आई हैव सिक्योर्ड अ गुड मार्क्स इन कॉलेज एज पर माई ओपिनियन, लाइक आई हैव गॉट 72। सो आई थॉट कि इतने सबके साथ अगर 72 आ रही है तो आई एम हैप्पी विद माई परसेंटेज। एंड इंटरव्यू ऑफिसर को आई जस्ट टोल्ड कि सर कोविड टाइम था तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो इट वॉज द सेम दैट हैड हैपेंड। एंड दिस वॉज द मेन थिंग कि मतलब अगर मैं कोविड की बात करूं, और अगर मैम ड्रॉप की बात करूं, तो ड्रॉप भी तब तक जस्टिफाइबल है अगर आपके रिटर्न क्लियर हो रहे हैं। लाइक मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया लेकिन मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। तो जब इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा कि मैं व्हाई डिड यू टुक अ ड्रॉप, तो आई टोल्ड कि सर मतलब जब मैं बीएससी के साथ प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे रिटर्न नहीं निकल रहे थे, इसलिए आई टुक अ ड्रॉप। एंड नाउ सर दे हैव स्टार्टेड क्लियरिंग, लाइक आई हैव स्टार्टेड क्लियरिंग द रिटर्न्स। सो दैट वाज समवेयर जस्टिफाइबल कि ओके, तो मतलब रिटर्न क्लियर हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके क्लियर नहीं हो रहे तो देन दैट वुड बी अ क्वेश्चन कि यार आपके रिटर्न भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, एंड देन व्हाई आर यू टेकिंग ड्रॉप्स। सो वहां पे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि रिटर्न में क्या प्रॉब्लम है। Actually, you are right. In SSP, there is no good answer, wrong answer, right answer. Because Yes, sir. अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, you are able to justify that, चाहे आपके मार्क्स 60% ही क्यों ना हो, but your answer is valid and it makes sense. Then I mean it, everything is acceptable in SSP. We'll talk about कि SSP का प्रिपरेशन आपने कैसे किया, क्योंकि जब SSP की प्रिपरेशन की बात आती है तो सब लोग इनिशियली सब फिगर आउट नहीं कर पाते, तो सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग दे डू इज टू ज्वाइन जिम बिकॉज कुछ फिगर आउट नहीं हो पाता है। सो Yeah. फिजिकल फिटनेस के अंदर हाउ यू रियली स्टेप इनटू, आई थिंक यू आर इनटू एनसीसी, तो वो फिजिकल फिटनेस वाला फैक्टर ऑलरेडी था, बट उसके साथ Yeah. साथ अपने नॉलेज फैक्टर पे या अपने पर्सनालिटी पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इंग्लिश पे, इन सब एरियाज पे आपने कैसे काम किया, एंड स्पेशली अबाउट एसएसपी, हाउ यू रियली मैनेज्ड इट, कि साइक को कितना टाइम देना चाहिए, एंड और जितने भी पार्ट्स हैं, पर्सनल इंटरव्यू को कैसे आप एनालाइज करना चाहिए, तो प्रिपरेशन फेज कैसा रहा? तो मैम अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो जो मेरी फर्स्ट एसएसबी थी, सो उस टाइम पे आई वाज ब्लैंक एंड आई हैव गॉट लाइक कॉल आ गया था कि इतनी तारीख को आपकी एसएसबी है। सो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब बेस्ट क्या ही हो सकता है, एक कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। सो आई वेंट टू दिल्ली और मैंने एक बेसिक सी कोचिंग जो हर कोई ज्वाइन कर लेता है कोई ना कोई, सो आई ज्वाइंड इट। और ज्वाइन करने के बाद जब ग्रुप डिस्कशंस चल रहे थे, सो जो एनसीसी का एक डिमेरिट मेरे को लगता है वो वहां निकला कि आई लाइक जब ग्रुप डिस्कशन चल रहे तो मैं डांटने लग गया था लोगों को, कि मतलब वो सीनियर की कमांड वाला जो होता है वो मेरा वहां पे निकल गया था कि जेंटलमैन शट अप, जेंटलमैन आई विल से, जेंटलमैन शट अप। सो वो वाला पार्ट बहुत प्रॉब्लमेटिक था मैम, आई विल से। तो उसे जब मैंने कवर अप करा तो उसको मेरे को टाइम लगा, एंड लाइक आई रियली से कि जो वहाँ के जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, चाहे वो मतलब जितने भी मतलब अभी हैं उनमें से कुछ ओटीए में हैं,
एंड सम ऑफ देम आर एट IIMA. सो आई से कि उन्होंने मतलब इतना मुझे गाइड करा और उन्होंने बताया कि कैसे आई शुड चेंज माई नेचर डे बाय डे. एंड देन वो जो 14 डे की इनिशियल SSB की जितनी प्रेपरेशन रही कोचिंग में, सो वहां पे मैंने बस बेसिक बेसिक सीख लिया था कि क्या क्या होने वाला है आगे के दिनों में. सो आई गॉट इनटू माय फर्स्ट SSB एंड गॉट कॉन्फ्रेंस आउट. सो उसके बाद मैम वो बहुत बड़ा धक्का था. लाइक हर कोई अपनी फर्स्ट SSB में सोचता है कि यार फ्रेशर अटेम्प्ट है तो हम्म, अब तो हो ही जाऊंगा. हम्म, एंड जब वो उन्होंने बाहर भेजा तो मैं तो अपने दोस्तों से ये बोल रहा था कि भाई ऐसा तो नहीं होता कि वो एक बार वापस फोन करेंगे कि यार आपका नाम रह गया था तो आप वापस आ जाओ. सो मैं बस स्टैंड तक यही बोलने में था अपने साथ वालों से. देन उसके बाद आई क्राइड अ लॉट एंड आई रिटर्न. और जब मैं वापस आया तो उसके बाद आई टुक लाइक इनिशियल गाइडेंस फ्रॉम लाइक रिकमेंडेड गाइज. तो मैंने उनसे पूछना शुरू करा कि तुम क्या करते हो अलग. सो दे देन टोल्ड कि कैसे उन्होंने बाइफरकेट कर रखा है कि हम्म, साइकोलॉजी के लिए प्रेपरेशन अलग, देन GTO के लिए प्रेपरेशन अलग, देन जितना भी अपना इंटरव्यू है उसके लिए प्रेपरेशन अलग. लाइक आई ऑल्सो वेंट फॉर अनदर कोचिंग देन, उसके अलावा डिकोड SSB. देन आफ्टर गोइंग थ्रू दैट उन्होंने बेसिक लाइक आई हैव स्टार्टेड देन साइकोलॉजी को गो थ्रू करना. लाइक मैं स्टोरीज देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगा इस पे थीम. देन सब लोग लाइक मेन हम लोग क्या करते थे कि थीम तो प्रिपेयर ही कर लेते थे कोई भी फोटो दिखे. लाइक कितने बार तो ऐसा होता था कि हम लोग आस पड़ोस की फोटो खींच के ही भेज देते थे, भाई अगर ये आ गया तो इस पे क्या थीम बनाओगे. सो हम लोगों का बस मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि कोई भी फोटो आए हमारे पास एक थीम तो रेडी रहेगा. तो ये हमारा साइकोलॉजी में मेनली बेसिक था. देन WAT जो थे मैम वो तो लाइक सबको पता है कि एक लिमिट ऑफ वर्ड्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं. तो लाइक टारगेट SSB करके एक व्हाट्सएप वो ग्रुप है, लाइक ना ऐप है. सो उससे गो थ्रू कर लो एंड 20 सेट्स है वहां पे, तो उन्हें प्रैक्टिस कर लो, दैट वुड बी एनफ. और टाइम प्रैक्टिस है. सो लाइक उससे गो थ्रू कर लिया था. देन SRTs तो बेसिक थी, जो TAT में लिखते हैं उसी को शॉर्ट फॉर्म में SRT में लिख दो. एंड लाइक इस बार तो मैंने 58 SRTs लिख दी थी. सो आई वॉज शॉक्ड कि इतनी ज्यादा कैसे हो गई. एंड जो उसके बाद SD था, SD को मेनली मैम हम क्या करते थे ना अपनी लाइफ से कंपेयर करते थे. लाइक अगर मैं रियल में जैसे आया हुआ पेट, सो मैं SD में लिखता था कि मैं अपने पेट को घुमाने जा रहा हूँ एंड ऑल. तो अगर कहीं पे WAT में भी पेट आ रहा है तो मैं उधर भी पेट के बारे में लिख देता था. तो समवेयर वो कंबाइन हो जाता था कि हाँ ये पेट से लाइक पेट रिलेटेड है या पेट के केयर करता है. और चीयरफुलनेस कहीं पे आ रही है, मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में मेंशन कर रहा हूँ, तो मैं SD में भी डाल देता था कि मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि मैं बहुत चीयरफुल हूँ. तो समवेयर वो सब अलाइन हो गया था एक तरफ से. सो आई ट्राई टू अलाइन. और SD में हम लोग मतलब यही डालते थे, कितने बार SD में ये भी डाला है मैंने कि आई एम अ गुड सू शेफ. सो अगर मेरे को लगता है कि मैं कुकिंग वुकिंग अगर अपनी हॉबी बता रहा हूँ PIQ से रिलेटेड, सो मैं यहाँ डाल देता था कि मैं सू शेफ हूँ और लाइक आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल और इम्प्रूव माई बास्केटबॉल स्किल्स. सो ऐसे ऐसे करके मैंने अपना PIQ समवेयर अपने साइक से अलाइन कर लिया था. नाउ टॉकिंग अबाउट लाइक मैम इंटरव्यू, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग. लाइक इंटरव्यू वॉज माई फेवरेट पार्ट मैम. आई रियली इंजॉयड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. क्योंकि सबसे पहले तो ना जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, दैट वाज लाइक नाइटमेयर मैम. अभी भी मेरे को ना उसके नाइटमेयर्स आते हैं कभी कभी अगर मैं उस इंटरव्यू के बारे में सोचता हूँ. क्योंकि उस इंटरव्यू में जब इनिशियल स्टार्ट हुआ था दैट वाज वेरी हैप्पी कि ओके मयंक टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड ऑल. एंड देन ही स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन मी. सो उन्होंने पूछा कि फादर की रेजिमेंट के बारे में बताओ. सो मैंने कहा कि सर मेरे को स्पेसिफिकली 17 कुमाऊं के बारे में नहीं पता, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में पता है. सो उन्होंने वहां से जो मेरे को मतलब ना डांटा है ना, यू ब्लडी चैप व्हाई डिड यू कम टू SSB, यू डिडंट डिजर्व टू बी हियर. एंड लाइक मतलब उन्होंने इतनी गालियां दी है मेरे को. सो उसके बाद मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि आई वॉज ब्रोकन. मतलब अगर वो थोड़ा कुछ और बोलते तो आई वुड हैव क्राइड. सो उसके बाद मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था और मैं समझ भी गया था कि नर्वसनेस उन्हें दिख गई है. तो उन्होंने उसके बाद भेज दिया था मेरे को. लाइक उन्होंने फादर का CEO पूछा. किसी को भी आई थिंक नहीं पता होगा कि उनके फादर के CEO कौन थे, जब उनके फादर 15 ईयर्स पहले रिटायर हो चुके हैं. सो मेरे को तो ये था कि पापा को ही पता ही नहीं पता है उनके CEO कौन है अभी. सो लाइक इंटरव्यू वॉज हेल डिफरेंट थिंग. सो उसके लिए मैम मैंने वैसे ही प्रिपेयर करा कि मैंने PIQ से गो थ्रू करा. PIQ से स्टार्ट करा कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं. लाइक स्टार्टिंग करी नेम, मेरे नेम से क्वेश्चन हो सकता है. तो वहां से गो थ्रू करते हुए मैं नीचे तक गया पूरा. पेरेंट्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, गुड क्वालिटीज या क्वालिटी यू नीड टू इम्प्रूव, इनमें गो थ्रू करते हुए. देन उसके बाद जितने भी लाइक उन्होंने फैमिली इनकम से भी मेरे को एक क्वेश्चन पूछ लिया था पिछली बार तो, कि तुम्हारा फोन कितने का है. सो मैंने बोला कि सर 21,000 का है. तो ही वॉज चेकिंग इन हिज फोन और बैकग्राउंड में उस फोन की स्क्रीन मतलब जो लाइट थी ना वो दिख रही थी, जो बोर्ड था. सो आई वॉज लाइक कि सर चेक कर रहे हैं तो अब तो सच ही बताना पड़ेगा. सो आई वॉज ट्राइंग टू रिमेम्बर कि कितने GB रैम है. एंड ही वॉज आस्किंग अबाउट एनी एवरी स्पेसिफिकेशन. ओके। सो दैट वाज द पार्ट इन माय इंटरव्यू. एंड उसके अलावा आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर लाइक कौन सी आर्म ज्वाइन करनी है. तो मैम अगर मैं किसी भी आंसर्स का प्रिपेयर कर रहा था, सो आई वाज गोइंग थ्रू लाइक वेरी वास्टली. अगर मैं बोलने वाला हूँ कि मैं कुमाऊं रेजिमेंट में जाना चाहता हूँ, सो आई वुड लर्न कि कुमाऊं रेजिमेंट ने आज तक कितने जनरल दिए हैं, क्या उसका बेसिक्स है इंसिग्निया से लेके सब कुछ.
सो अगर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आए सो आई कुड हैव हैंडल्ड इट, और वरना तो फिर एक आंसर तो प्रिपेयर ही रहता है कि सॉरी सर, आई आई डोंट नो। देन उसके अलावा इंटरव्यू वाज गुड। देन अगर जीटीओ की बात करें, बेसिक जीडीज वो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। उसमें वही है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको विंडो ढूंढना आना चाहिए, कि कब जैसे ही विंडो आए मैं उसमें घुस जाऊं और अपना सेंटेंस कंप्लीट करके एक क्रिस्प सेंटेंस डिलीवर करूं और वापस आ जाऊं। सो मैं यही करता था मेनली। जितने भी अपने जीडीज थे, जीपी में भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस नैरेटिव कंप्लीट कर लेना। लाइक मेरा तो एक बारी में नैरेटिव ही कंप्लीट नहीं हुआ था व्हेन आई वाज देयर इन एफएसबी, सो मैं नैरेटिव कंप्लीट नहीं कर पाया था उस टाइम। एंड उसके अलावा लाइक जीपी वाज गुड। देन आता है मैं मेन पीजीटी एंड एचजीटी। तो कितने बार तो पीजीटी में ऐसा होता था कि मैं बस लोड लेके बैठा हूँ पीछे, एंड आई स्टिल गॉट रिकमेंडेड। एंड एक जो रिसेंट वाली थी आईएमए वाली, इसमें मैं थोड़ा आगे आगे बढ़ के लाइक मैं आइडियाज बता रहा था एंड स्टिल आई गॉट रिकमेंडेड। सो मतलब इसमें आई डोंट थिंक कि आपके आगे रहने पीछे रहने से कोई उतना मतलब पड़ रहा है, लेकिन मेन वो था कि आप बस ग्रुप को आगे ले जा रहे हैं। अगर अगर मैं पीछे भी हूँ कितनी बार, क्योंकि ना लड़कों ने मेरे को बोलने ही नहीं दिया मैम। जो लास्ट टाइम मेरा सेकंड वाला जो एनसीसी वाला रिकमेंडेशन था जब, तो उस टाइम पे मैं पीछे खड़ा था और मैं बोल रहा था कि जेन्युइन आई हैव अ पॉइंट, आई हैव अ पॉइंट। सो दे वर लाइक कि वो अपना ही अप्लाई कर रहे हैं। सो आई यूज्ड टू से कि ओके, यू शुड अप्लाई योरसेल्फ एंड देन यू कैन गो फॉर माइन। सो मैम ये वाला पार्ट मेरा बहुत हुआ है कि मैं पूरे में बस यही बोल रहा हूँ कि ओके वी कैन अप्लाई माइन लेटर, यू कैन गो फॉर योर्स। सो आई वाज जस्ट हैविंग लोड इन माय हैंड एट दैट टाइम। सो मतलब मेरा पीजीटी एचजीटी बेसिक रहा। लेक्चरेट आई यूज टू प्रिपेयर अ लॉट। लेक्चरेट का मैं एक कैमरा लगा के रोज 3 मिनट की एक वीडियो बनाता था। सो उससे गो थ्रू करते हुए तो मेरे को बहुत फायदा हुआ। एंड मतलब उसकी वजह से आई से कि मतलब सबसे ज्यादा फायदा हुआ मेरे को, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस एक अनदर लेवल पे था कि उस टाइम पे मेरे को कोई भी टॉपिक मिल जाए आई गो फॉर इट। एंड लेक्चरेट वॉज सो इजी फॉर मी। एंड उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो बात आई कमांड टास्क। सो दैट वाज द थिंग दैट आई रियली एंजॉय। मतलब कमांड टास्क वाज समथिंग ना कि आपको पर्सनली जीटीओ बुला के हाथ मिला के आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं आप कहाँ से, मतलब अगर आपको ऐसे पर्सनलाइज टच मिलता है, सो आई यूज टू थिंक कि यार ये तो बढ़िया है, ये तो इजी वाला पार्ट है, एंड आई यूज टू एंजॉय। सो जो लास्ट टाइम मेरा जो हुआ था कमांड टास्क, उसमें जीटीओ ने बोला था कि जेंटलमैन यू हैव ओनली 2 मिनट लेफ्ट, सो डू इट फास्ट। सो जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे उन्होंने फटाफट रस्सी बांधना शुरू कर दिया था। तो आई सेड कि जेंटलमैन डू इट इजीली, डोंट टाइट फास्ट, वी हैव 2 मिनट, आई विल गेट यू देयर इन 30 सेकंड्स। तो जीटीओ बहुत जोर जोर से हंसने लग पड़े थे उस टाइम पे। सो ही वाज लाइक कि यू आर सो कॉन्फिडेंट। एंड देन जब हमने सब कुछ क्रॉस कर लिया तो मेरा लोड वही रह गया था। सो ही वाज लाइक कि हुज मिस्टेक इज दिस, एंड देन आई सेड कि सर मेरी मिस्टेक थी। एंड देन जो मेरा सबॉर्डिनेट था उसका भी बॉम्ब टास्क था। तो जब हम उसमें गए थे तो जैसे ही उसने बॉम्ब मतलब लाइक ही वेंट इन गेट द बॉम्ब एंड गेट सो अर्ली कि सर ने उससे सीधे ये पूछा कि डू यू वांट टू जॉइन बॉम्ब स्क्वाड। सो एट दैट टाइम मैम दैट वाज वेरी फनी इंसिडेंट सम लाइक। उसके अलावा वो बम लेके लाइक ही वाज टेकिंग द बॉम्ब इन हिज हैंड और वो सीधे सीधे चलता हुआ चले गया। तो सर कह रहे ये 32 एसएसबी का बॉम्ब है, इसे वापस रख जाओ, इसे बाहर मत लेके जाना। सो लाइक दिस वाज मेनली माय प्रेपरेशन फेज मैम, जहाँ पे मैंने प्रिपेयर करा डिफरेंट वेज में। ओके, बट विल टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट थोड़ा डिटेल में अभी, जैसे जैसे हम बात करेंगे। यस Starting मैम। with the recent podcast you have done with Colonel Surinder sir, and I saw it, and it was so good. But I really want to know from your experience that what was the feeling, spending that time with him, and उनके साथ रह के आपका perception क्या change हुआ, whether it's about SSP या फौज, because he's a very completely a different personality. So I'm sure कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ thought process change हुआ ही होगा. यस मैम। सो जब मेरे को फोन आया सर का, सो लाइक आई वाज शॉक्ड कि मतलब ना पहले तो मैंने ट्रू कॉलर में चेक करा तो एकदम से ऊपर से लिखा हुआ सर का नाम। सो आई जस्ट पिक्ड इट अप एंड सर का कॉल आया एंड आई वाज लाइक कि सच में सर ही बात कर रहे हैं क्या। सो मैंने अपने दोस्तों को भी बोला जो अगल बगल में खड़े थे। सो सबने कंफर्म करा कि हाँ सर ही हैं। देन वी टॉक्ड कि सर ने बोला कि यार आई गॉट टू नो अबाउट यू फ्रॉम युवराज द थर्ड वन हु वाज सिटिंग इन द इंटरव्यू। सो उसने मेनली मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था सर को। देन उसके बाद हमारी बात हुई, सर ने बताया कि ओके यू कैन कम एट दिस टाइम एंड लाइक यू हैव टू बी sharp at 11. So like he was a colonel also, so I was like thinking कि यार टाइम से जाना पड़ेगा। And the next day when I went, so the yellow line was not working of Delhi Metro, so I reached at 12 and जाते ही like I got some prasad at the initial time. So later on he was asking कि do you want some water, so I was like yes sir, obviously I want some. Then the interaction started, like उसके बाद जो मैं सर के साथ interaction हुआ है and sir was so cool, like it was very like हम लोग जब भी देखते थे and we used to feel like कि यार sir is like that and sir is like that. And at the time I was interacting, I was like कि यार sir is so cool यार। and sir ने जब अपने like off the camera भी मेरे को अपने basic थोड़े बहुत जो अपने operations और उस सब के बारे में बताया, that was so motivating मैम। and I like I was so happy, like सर बता रहे थे कि कैसे ही joined पैरा
and how he changed. He has done 3 probations. Like first he failed, and then the next two one for 2 para, and then the another for 7 para. So मैम that was very motivating कि लोग एक बार पैरा का प्रोबेशन करते हैं एंड रुक जाते हैं, और सर ने 3 बार प्रोबेशन कराया. एंड लाइक मैम लर्निंग्स अगर मैं बोलूँ तो दे वर ग्रेट लर्निंग्स. लाइक सबसे पहले तो सर का लाइक जो कॉन्फिडेंस था, इनिशियल कॉन्फिडेंस वो हर जगह पे दिखता है सर का. लाइक अगर सर को आप रोड पे भी चलते हुए देखेंगे, सो यू विल सी दैट कॉन्फिडेंस, दैट जोश इन वॉइस. उसके अलावा जो सर का मोटिवेटिंग थी कि वो चीयरफुल है बहुत ज्यादा. लाइक अगर आप उनसे मिलेंगे सो यू विल फाइंड दैट कि ही इज वेरी चीयरफुल एंड वेरी लाइक आप उनके साथ ना कभी फील ही नहीं होगा कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं. सो दैट वाज द थिंग दैट आई रियली थिंक कि यार मुझे भी आगे अप्लाई करनी चाहिए, कि जितने भी मेरे साथ वाले हैं, मेरे सबॉर्डिनेट्स और मेरे जूनियर्स, अगर कल के दिन जैसे मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, सो उन्हें भी फील हो कि सर बहुत डाउन टू अर्थ है. एंड देन उसके अलावा मैम लाइक द ग्रेट लर्निंग दैट आई लर्न फ्रॉम सर वॉज रिजिडिटी. लाइक कुछ कुछ जगह पे आपको रिजिड होना पड़ेगा. ओके. अगर लाइक आई बिलीव कि हम लोगों को बेसिक लाइक फ्लूइड टाइप होना चाहिए कि हम लोग हर जगह पे फिट इन हो जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको रिजिड होना पड़ेगा. लाइक सर के पैरा प्रोबेशन की बात करें, और सर का जो माइंडसेट है मेनली कि अगर वो ये काम सोचा है तो वो करके रहेंगे. लाइक उनका एपेक्स चैलेंज भी चल रहा था बीच में, सो दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग कि सर से मिला. लाइक मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता था कि भाई तुमने वो वाला पॉडकास्ट देखा सर का, और वो क्लैश ऑफ साइकोस भी एक पॉडकास्ट आया था सर का, सो भाई तुमने वो पॉडकास्ट देखा, दैट वाज सो इंटरेस्टिंग. और जब मैं सामने से सर से मिला तो मैम दैट वाज टाइम की मतलब मेरे तो आंसू ही निकल गए थे उस टाइम पे. सो दैट वाज लाइक वेरी ग्रेट इंटरेक्शन विद सर. एंड लाइक मैम आई टेल कि सर वाज सो मोटिवेटिंग. सर ने जब वो लास्ट आंसर्स दिए थे, सो दैट वाज रियली वन ऑफ द थिंग कि मैंने अपने कोर्समेट्स के लिए भी पूछा था, कि जितने भी मेरे कोर्समेट्स थे उनका भी क्वेश्चन था कि यार अगर जाएगा तो हमारे लिए भी कुछ पूछ लेना. तो राइट. मैंने वही पूछा. सर की जो बात थी कि एकेडमी वाला टाइम, सो आई कैन रिलेट इट विद माई एनसीसी वाला टाइम, कि अब वो टाइम बहुत याद आता है जो एनसीसी वाला टाइम था. सो आई थिंक कि एकेडमी वाला टाइम भी हम लोग खूब इंजॉय करेंगे आगे जाके. ही इज इंडीड अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी. एंड उनका एक ऑरा है जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. एक तो उनके एक्सपीरियंसेस इतने यूनिक हैं, एंड जिस तरीके से वो बोलते हैं तो वो एक, आई मीन अगला इंसान बहुत इंक्विजिटिव होकर सुनता है. इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से अपने प्रोवेशंस बताते हैं. ही जस्ट से इट. आई हैव सीन हिम कि बस वो जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, ही जस्ट स्पीक इट आउट कि ऐसा था, ऐसा कर दिया. व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? सो आई हैव यस सीन. मैम. He's literally a very amazing person. Maybe someday soon we'll do a video together, hopefully. And मैं जैसे वो experience amazing रहा है, तो थोड़ा SSB के regarding भी पूछती हूँ मैं. We'll go with screening test. See, the thing I really want to know, you have been a fresher, you have been a repeater, but there is a perception that दोनों के assessment के अंदर screening में थोड़ा difference होता है. I really want to know from your point of view that what exactly you felt as a fresher while going for screening, and as well as for repeater. And is there any relaxation in terms of screening process? As if you see a fresher person, they are little bit of relaxation is there. If I compare with a repeater person. तो मैम अगर फ्रेशर्स की बात करें, अगर इफ यू गेट अ फ्रेशर्स ग्रुप एंड यू आर अ फ्रेशर, Okay. सो वहां पे मैम वहां पे तो कंपटीशन सेम ही है. लाइक एवरीवन इज फ्रेशर. मीनवाइल रिलैक्सेशन एग्जिस्ट. लाइक मतलब बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट एसएसबी थी और उसमें जो मेरा नरेशन था, और जो सेकंड एसएसबी में मैं नरेशन प्रिपेयर करके गया था अपना, उसमें जमीन आसमान का फर्क था. एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं हो कैसे गया पहली बारी में स्क्रीनिंग. सो दैट वाज समथिंग मैम, क्योंकि जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसमें आपका नरेशन इज द बिगेस्ट थिंग. लाइक समवेयर आई कंसिडर कि आपका अगर नरेशन अच्छा हो गया, सो पूरा ग्रुप की आप पे नजर होती है कि इस बंदे के साथ चल लो तो ग्रुप डिस्कशन भी अच्छा होगा और इन हो जाएंगे. सो Right. जो इनिशियल पार्ट था फ्रेशर वाला, उस वाले में तो मैम होता है हल्का फुल्का रिलैक्शन, क्योंकि समवेयर वी कंसिडर इज एट अ गोल्डन चांस. लाइक वहां पे थोड़ा रिलैक्सेशन देते कि पहली बार आया है, थोड़ा नर्वस हो सकता है. लेकिन जब मैं सेकंड टाइम जब रिपीटर्स के साथ जा रहा था, और मैं तब तक तो पहली बार रिपीटर बना था, तो रिपीटर्स के साथ मेरा पहली बार इंटरेक्शन था. सो आई वाज सीइंग कि यार मतलब इतने कॉन्फिडेंट चेहरे है ना, सबके सब इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट, और सबकी आवाज इतनी बुलंद, सबके लाइक स्टेटमेंट इतने अच्छे. सो आई वाज थिंकिंग कि यार बाहर कैसे करते हैं ये लोग, यार Mm-hmm. यहाँ तो सभी अच्छे हैं. सो लाइक रिपीटर का ग्रुप इज हेल डिफरेंट मैम. अगर फ्रेशर के ग्रुप की बात करें, दैट Mm-hmm. इज बेसिक. और अगर आप रिपीटर्स के ग्रुप में आते हो, दे आर लाइक एवरीवन इज गुड. सो वहां पे ना सिलेक्शन बस वो पॉइंट के डिफरेंस में होता है कि आपने हल्का सा जीडी में एक दो अच्छे पॉइंट दे दिए. सो बेसिक बेसिक थिंग्स. तो मैम आई विल से कि हाँ, फ्रेशर और रिपीटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. मतलब जमीन आसमान का ही फर्क है मैम, बहुत ज्यादा. Okay. Talking about interview, you have experienced couple of interviews, and some were rough, some were really good. From your experience, may I know what kind of question did they ask you, and is there any difficult condition you have faced during the interview that you still imagine, and you feel like कि इस situation को मैंने बस किसी तरह handle किया? Because there are times they try to put pressure ताकि आपका पेशेंस चेक किया जाए या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाए. सो इस तरह की कोई सिचुएशन अगर आप रिमेम्बर कर पा रहे हो.
सो मैम, अगर मैं इंटरव्यूज की बात करूँ, लाइक माय मल्टीपल इंटरव्यूज, फर्स्ट इंटरव्यू वाज वेरी टफ। हम्म। लाइक वो इंटरव्यू तो मेरा हेल इंटरव्यू था। देन जो सेकंड इंटरव्यू था वो बहुत बेसिक था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट सर ने लिया था। सो दैट वाज वेरी बेसिक इंटरव्यू, जिसमें मेनली 45 मिनट्स में बेसिक कन्वर्सेशन हुई थी, और हम्म। उन्होंने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे थे कि CIQ से उठा लिया, जो बेसिक है कि पेरेंट्स, फैमिली एंड ऑल, उन पे हम्म। गो थ्रू करते हुए आए। बस उन्होंने, जैसे मैंने लिखा हुआ था अपने उसमें कि मैं मैनेजिंग टीम में था अपने कॉलेज की, जो मेनली फेस्ट वेस्ट ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है, तो उन्होंने बोल दिया था कि एक बास्केटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करो, और उसको वो ऑर्गेनाइज होने नहीं दे रहे थे। तो लाइक जैसे मैं स्टार्ट करा ऑर्गेनाइज करना, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब इस कॉलेज में नहीं करना, अब हमारे वहाँ SSB में करना है, तो अब वहाँ कैसे मनाओगे? तो मैंने कहा सर, आई विल टेल हिम। सो ही वाज सेइंग कि मैं हूँ, मुझे बताओ। सो आई वाज टेलिंग हिम कि सर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, एंड आवर प्रेसिडेंट सर हैज टोल्ड दिस दिस दिस। सो मैंने उन्हें पूरा बताया, एंड देन ही वाज लाइक कि ओके, देन गो फॉर इट। अब तुम उन्हें मनाओगे कैसे, कि क्या बताओगे, स्पेशली क्या है यहाँ? तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिल जाएगी, खाना SSB में थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ घूमने को मिल जाएगा, जो बच्चों को मे बी मोटिवेट कर दे आर्मी के लिए और फॉरवर्ड। तो देन इसके बाद ना उन्होंने मैच में घुसा दिया मेरे को, कि अब तुमने एक मैच ऑर्गेनाइज करा है, मैच के मिड में बंदे आके आपको बोलते हैं आपकी टीम के कि दूसरी टीम फाउल खेल रही है, तो तुम क्या करोगे? तो मैंने बोला कि सर, जो अपनी टीम है उससे बोलूंगा कि एक ब्रेक ले ले, एंड देन उस ब्रेक में मैं रेफरी से डिस्कस करूंगा। सो उन्होंने वापस वापस ये सिचुएशन बनाई कि फर्स्ट हाफ में हुआ, सेकंड हाफ में हुआ, थर्ड हाफ में हुआ। तो जब थर्ड हाफ बोला उन्होंने, तो आई सेड कि सर वहां पे आप लोग भी बैठे होगे, सो आई विल कम एंड टॉक टू यू कि सर ऐसा ऐसा हो रखा है। सो उन्होंने बोला कि कैसे बोलोगे? तो मैंने बताया कि सर, एज यू आर द प्रेसिडेंट, आई विल कम टू यू एंड आई विल से कि सर, माय टीम मेंबर्स हैज बीन सेइंग दैट देयर आर मल्टीपल चीटिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन, सो हैव यू एवर नोटिस वन? सो कह रहे, शुड आई आंसर इट एज अ प्रेसिडेंट? मैंने कहा यस सर, यू शुड। सो उन्होंने बोला कि यू नट गो बैक एंड डू इट योरसेल्फ, डोंट आस्क मी, आई एम एंजॉइंग द गेम। सो मैम, मतलब उस टाइम पे भी ऐसा हो गया था कि मेरा जो इंटरव्यू था बहुत लाफ्टर वाला इंटरव्यू गया था पूरा, एंड दैट इंटरव्यू वाज वेरी गुड, उसमें मैंने बहुत इंजॉय करा, और एक दो जगह पे डांट भी खाई। लाइक दैट वाज द इंटरव्यू दैट आई विल से कि दैट वाज बेसिक इंटरव्यू। हम्म। देन फिर मेरा एफकैट का इंटरव्यू हुआ, जो भी वो लाइक बेसिक CIQ पे ही रिवॉल्व करा अराउंड, और प्रेशर सिर्फ एक जगह पे बना था, बेसिक फैमिलीज की क्वालिटीज पे, कि हम्म। बार बार वो क्वालिटीज पूछे थे कि बहन क्या बोलेगी, क्वालिटीज इंप्रूव करो, पापा क्या बोलेंगे, क्वालिटीज इंप्रूव करो, बार 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 बार। तो मतलब दोस्त क्या बोलेंगे, कोई भी दोस्त उठा के वो बोल रहे थे ऐसा। एंड लाइक अगर मैं बात करूँ टफेस्ट, तो वो इस बार के उसमें था। लाइक इस बार का इंटरव्यू मेरा गया था 1 hour 30 minute to 35 minutes, तो बहुत लंबा इंटरव्यू था। सो और दो लोग बैठे हुए थे मेनली। सो हम्म। जो सेकंड पर्सन थे, उन्होंने जब क्वेश्चन पूछना शुरू करा, सो ही वाज लाइक, एक क्वेश्चन जो हर बच्चा डरता है जिससे, कि जिलवेन यू लुक सो गुड, यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड? सो मैंने उस आंसर दिया कि नो सर, आई एम नॉट हैविंग अ गर्लफ्रेंड। सो लाइक अगले 15 to 20 मिनट सिर्फ उसी पे चले, कि व्हाई डोंट यू हैव अ गर्लफ्रेंड, ये वो। देन आई वाज टेलिंग कि लाइक ही वाज आस्किंग कि कभी ना कभी तो किसी ने अप्रोच करा होगा, एक बार तो बताओ। तो मैंने बताया कि सर ठीक है, मेरे कॉलेज टाइम पे मेरे को एक लड़की ने अप्रोच करा था। एंड देन इसके बाद की नाम बताओ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो तुमने मना क्यों करा? तो क्या वो पैसे मांग रही थी तुमसे? सो ही वाज मेकिंग हेल्प प्रेशर उस टाइम पे, कि नहीं नहीं नहीं, नो नो, यू आर लाइंग टू मी, नो नो, यू आर लाइंग टू मी। मतलब मैं कुछ भी बोल रहा था, वो बोलने ही नहीं दे रहे थे, और वो बोल रहे थे नो नो, यू आर लाइंग टू मी। सो एट दैट टाइम आई वाज हैंडलिंग इट लाइक, मैं बेसिक कर रहा था कि एक स्माइल मेंटेन करिए, और उसके साथ सर, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, सर सॉरी सर, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रुथ, मैंने ऐसे ही करा। सो उस टाइम पे बस मैंने अपने फेस पे वो प्रेशर नहीं दिखने दिया, और हम्म। जो मेरे आगे के क्वेश्चंस थे उन पे वो फर्क नहीं पड़ने दिया। लाइक अगर मेरे अभी के जो चल रहे हैं क्वेश्चंस, उसमें अगर मैं थोड़ा सा भी अगर अंडर प्रेशर हूं, तो मैं आगे के जो क्वेश्चंस है उसमें प्रेशर नहीं आने दे रहा था, कि जो हुआ, जो डांट पड़ी वो पिछले में पड़ गई, आगे को नेक्स्ट नया स्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट। तो मेरे को वो लगता है कि दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि मेरे इंटरव्यूज अच्छे गए मैम। यू हैव सच अ लाइवली पर्सनालिटी। इतनी देर मैंने आपसे बात करी है तो ये मेरी एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन रही है आपको लेके, बिकॉज द नेक्स्ट पर्सन इज ऑल्सो एंजॉइंग द कॉन्वर्जेशन। देर आर टाइम्स कि प्रेशर बना के आपका बॉडी लैंग्वेज चेक करने की कोशिश किया जाता है कि थोड़ा सा प्रेशर में आए, और इंसान कई बार सोचने लगता है कि बस अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है और अब मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, एंड दे लिटरली Yep. गिव अप ऑन इंटरव्यू। बट द वे यू आर टेलिंग मैक, the way he is trying to put pressure on you and you're taking it so gracefully, kudos to that. And I really enjoyed listening each and every detail that you were sharing about your personal interview. सो मैम, दैट वाज द बेसिक अबाउट माई इंटरव्यू, और इंटरव्यू में मतलब मल्टीपल इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए थे जहाँ पे उन्होंने मेरे को डांट फटकार लगाई थी। तो उस टाइम पे भी मतलब लाइक एक एक टाइम पे उन्होंने पूछा कि तुमने यहाँ पे क्या क्या एंजॉय करा। सो आई टोल्ड कि सर, भोपाल में मैंने अभी बास्केटबॉल एंजॉय करा एंड वॉलीबॉल एंजॉय करा। सो हम्म। ही वाज लाइक कि वॉलीबॉल में किसके साथ खेला? सो मेरे को नाम याद नहीं थे, तो उन्होंने मेरे को उसी में डांटना शुरू कर दिया था कि तुम्हें अपने बैचमेट्स के नाम याद नहीं है, चलो चेस्ट नंबर ही बता दो। देन आई रेंडमली कॉल द चेस्ट नंबर, क्योंकि मेरे को चेस्ट नंबर भी याद नहीं थे। सो हम्म। आई जस्ट कॉल द चेस्ट नंबर एंड आई वाज लाइक कि चलो यार, जान छूटी।
क्योंकि वो मेरा साइक के जस्ट बाद इंटरव्यू था, एंड वेरी आई वॉज चेस्ट नंबर 13, और उन्होंने सीधे बुला के बोल दिया था कि चेस्ट नंबर लाइक सबसे पहले 1 to 6 एक टीम थी, 6 to 12 एक टीम थी, तो 13 सीधे मेरा आ गया था। तो उन्होंने डायरेक्टली बुला के सीधे प्रेसिडेंट सर के रूम के अंदर बैठा दिया। सो आई वॉज लाइक कि यार मतलब प्रिपेयर करने का भी मौका नहीं दिया उन्होंने, और मैंने टाई भी नहीं पहनी थी। आई वॉज थिंकिंग कि यार इतनी महंगी टाई लेके गया हूँ, कम से कम टाई तो पहनने दो। सो मैम मेरे इंटरव्यूज में यही रहा है। ओके। व्हेन इट कम्स टू जीटीओ, मयंक एक जर्नल ऑब्जर्वेशन रहा है, बिकॉज हर किसी की अपनी एक डेफिनेशन है लीडरशिप को लेके। सम पीपल से स्टे इन फ्रंट एंड देन अपनी टीम को लीड करो, और कुछ लोगों का ओपिनियन है कि कोई भी टास्क अगर जीटीओ में चल रहा है तो आप सबसे लास्ट में चलो, ताकि यू आर द पर्सन हु इज रैपिंग एवरीथिंग अप। कोई भी इंसान परेशान हो रहा है या कुछ भी, यू कैन कीप एन आई ऑन एवरीवन। सो आपका ओपिनियन क्या है? आपने दोनों सिचुएशन फेस करी है। आपने, देर आर टाइम्स कि आप लास्ट में भी पूरी टीम के साथ गए हो, स्टार्टिंग में भी गए हो, कई बार तो टीम ने आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया है। तो आपके ऑब्जर्वेशन में क्या लगता है कि क्या चीज सही है, एंड व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप इन दिस सिचुएशन? मैम लाइक मेरे को जो लगता है कि, और मैंने मल्टीपल लोगों से डिस्कस भी करा है, लाइक मेरे टीचर्स से भी डिस्कस करा है जो मेरे को गाइड करते थे मेनली, तो उन लोगों के थ्रू या जितने भी मेरे फ्रेंड्स के थ्रू है, तो मैंने एक चीज मेरे को लगता है कि अगर आप ग्रुप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो और ग्रुप को वाइंड अप करके चल रहे हो, लाइक वी ऑलवेज सी कि यार हमारा पूरा ग्रुप रेकमेंड हो, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं अकेले रेकमेंड हूँ। तो अगर मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ चल रहा हूँ, तो मैं हमेशा ग्रुप के लिए सोचूंगा, ना कि इंडिविजुअल के लिए। तो मेरे को ये चीज लगती है कि हमेशा मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव रही है, क्योंकि अगर मैं पीछे भी हूं तो मैं ग्रुप को सपोर्ट कर रहा हूँ कि जेंटलमैन यू आर डूइंग गुड, वी कैन गो विद दिस आइडिया और समथिंग। सो वो लोग जब वो आइडिया लगा रहे हैं, उनका हो रहा है, सो दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग मी, और अगली बार वो मेरा आइडिया सुन रहे हैं कि हाँ यार ये सबको अप्रिशिएट कर रहा है, तो लेट्स लिसन टू हिम। और अगर मैं आगे हूँ और मेरा आइडिया नहीं लग रहा है, तो अगर कोई पीछे से आइडिया बता रहा है तो आई यूज टू लिसन इट, और अगर वो बंदा कह रहा है कि मुझे आगे आना है, सो आई यूज टू गिव हिम स्पेस कि हाँ अगर तेरे पास आइडिया है, ग्रुप जल्दी कंप्लीट कर लेगा, 45 मिनट्स का ही टाइम है, सो लेट्स गो फॉर इट। सो समवेयर आई थिंक मैम जो ग्रुप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और ग्रुप में एक लाइक मतलब ना ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है कि ग्रुप आगे बढ़े कंस्ट्रक्टिव वे में, सो वो ही एक रीजन है। उसका मैटर नहीं करता कि आप आगे हो पीछे हो, बस आप ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो और ग्रुप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं कि लाइक लास्ट टाइम मैंने एक फट्टे पे रस्सी बांधी थी एंड मैं उसे बांध के आगे बढ़ा रहा था, और जो मेरे साथ का जो दूसरा था, उसने फट्टे की रस्सी खोल के अपना आइडिया लगाना शुरू कर दिया। सो आई वाज लाइक यार भाई एक बार ट्राई तो करने देता। सो मेरी तो पूरी एसएसबी में उन्होंने सुनी नहीं, लाइक मैं अपना आइडिया लगा भी रहा हूँ, तो वो सुन ही नहीं रहे, निकाल के वापस अपना लगा दे रहे हैं। सो दिस वाज थिंग कि मेरे को लगता है कि हाँ उस टाइम पे भी आपको ग्रुप को सपोर्ट करना पड़ता है, लाइक ऐसे बंदे भी आते हैं, तो इन्हें भी मैनेज करना पड़ता है एक स्माइल के साथ कि ओके जेंटलमैन यू कैन अप्लाई योर आइडिया। एंड मल्टीपल टाइम, लाइक एक बार तो फट्टे से मार दिया था उन्होंने, फट्टा ही सर पे गिर गया था। सो मल्टीपल टाइम ऐसा होता है, तो उस टाइम पे काम एंड कंपोजर भी मेंटेन करना पड़ता है, चाहे लाइन में जाके आप उन्हें कितना ही मारो। सो ये पार्ट था मैम। Okay. You have faced a known recommendation stage also, conference out of आप हुए थे, एंड एक रिकमेंडेशन वाली भी आपने पूरा उस जर्नी को देखा है। मुझे बस एक चीज जान रही है, एनी स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेड जो आपने ऑब्जर्व किया है एक रिकमेंडेड कैंडिडेट में, जो चीज होती है और जो एक नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट में नहीं होती है? बिकॉज देर आर सर्टेन, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट पर्सनैलिटी। इंग्लिश भी कई लोगों की अच्छी होती है, सब चीजें भी होती हैं, बट कई बार हर इंसान की कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन रहती है कि इस इंसान में सारी क्वालिटीज हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी दिस पर्सन वाज नॉट रिकमेंडेड। सो एनी सच ऑब्जर्वेशन यू हैड? मैम लाइक माई ऑब्जर्वेशन वुड बी एबिलिटी टू हैंडल लाइक मिनेस और प्रॉब्लम्स। ओके। लाइक अगर आप पे प्रेशर डाल दें, या कोई बंदा मिनेस फैला रहा है ग्रुप में, या आपके ऊपर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं जिसमें आपको ना मतलब बहुत ही ज्यादा कि आपसे आपकी सुनी नहीं रहा है ग्रुप, या फिर आपके इंटरव्यू में आप पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, या साइट में आपकी एक दो चीजें छूट गई हैं, तो वहां पे आप कैसे हैंडल कर रहे हो? लाइक मनसा वाचा कर्मणा तीनों को तो आपको अलाइन करना ही है, जितना मैंने अपने सीनियर से सीखा है। तो मेरे को लगता है कि अगर उन तीनों को अलाइन करना है तो आपको तीनों में प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए। तो अगर प्रेशर हैंडलिंग करनी है तो मेनली वही है कि आप लोग मल्टीपल प्रैक्टिस करते जाओ, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वहां अगर अनएक्सपेक्टेड भी हो तो आप उसके लिए रेडी हो। राइट। दिस वॉज समथिंग यूनिक, बिकॉज एवरी इन सम ऑफ द इंटरव्यूज आई डू आस्क अबाउट इट। किसी इंसान का ऑब्जर्वेशन होता है डेस्पिरेशन, एंड आई डू बिलीव कि डेस्पिरेशन के रीजन पे भी कई बार इंसान इतना अपने आप को दिखाना चाहता है कि दूसरे इंसान को, और वहां पे वो गलती कर बैठता है। एंड सेम लाइक द लाइक वाइज दिस वॉज समथिंग अ यूनिक ऑब्जर्वेशन, एंड आई थिंक आपके साथ एसएसबी में ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपने ये चीजें Yep. फील करी। आपकी जिस तरह की पर्सनालिटी है मयंक, आई डू फील कि दूसरे इंसान को ना थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, बिकॉज यू आर ऑलवेज लाइवली। चाहे इंसान Yes, ma'am. मौका दे रहा है नहीं दे रहा है, वो जो फीलिंग है आप चेहरे पे नहीं आने देते हैं। तो दैट इज योर वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, एंड दैट इज एन ऑब्जर्वेशन। मयंक, वी हैव Yes. कम टू एन एंड।
you have seen yourself growing throughout the journey, and now you will be joining academy. And I wish that you join IMA soon. Uh, I really want to know कि जब आप day 1 पे प्रिपेयर कर रहे थे, एंड यू वर एमिंग फॉर दिस थिंग कि कभी एकेडमी जाने का मौका मिले, और इस पूरी जर्नी के बाद नाउ यू लुक बैक एट योर day 1, what are the changes you feel in your personality that you have made and how you have grown yourself? लाइक मैम इनिशियल प्रेपरेशन जो मेरी थी वो एनडीए टाइम से स्टार्ट हो गई थी। लाइक अगर मैं उस टाइम पे एसएसबी की स्पेशली प्रेपरेशन नहीं भी कर रहा था तो मैं ओएल क्यूज, लाइक सबको पता है हम्म। ओएल क्यूज है, तो हम लोग ओएल क्यूज को देखते थे कि हमारे अंदर कितनी है। एंड आई यूज टू मेक अ बॉक्स एंड टिक कि मेरे को लगता है कि मेरे अंदर ये वाली है, ये वाली नहीं है। सो मतलब वो बेसिक प्रेपरेशन इनिशियल स्टार्ट हमने कर दी थी। लाइक फिर देन एनसीसी कम एट माई लाइफ, एंड हम्म। एनसीसी वॉज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंस सीखा। मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हायर रैंक ऑफिशियल्स को, सो जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, मेरी फ्लुएंसी बढ़ी, मेरी नॉलेज बढ़ी मेरे साथियों की वजह से, जितने भी मेरे साथ के लोग थे। एंड आई से कि जब मैंने प्रेपरेशन स्पेशली रिटर्न और एसएसबी की साथ में स्टार्ट करी थी, सो दैट वाज टफ। लाइक उस टाइम पे ऐसा होता था कि यार लोग तो एक एक ही कर रहे हैं, एक ही करके मैनेज करके हो जाएगा यार, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा एसएसबी में। देन आई वाज थिंकिंग यार अच्छा तो है, एक तरफ आईएमए भी आ जाएगा, एक तरफ ओटीए भी। सो आई वाज एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि करता हूँ मेहनत। और पहले के एक महीना वाज आई वाज लाइक हाईली मोटिवेटेड कि हम्म। यार अब तो हो जाएगा हो जाएगा। लाइक फिर जो उसके बाद के मंथ आते हैं ना मैम, दैट आर द टफेस्ट मंथ्स। क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को लगता है कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, सेल्फ डाउट। और आज तक ना कभी भी मैंने यूपीएससी की जो लिस्ट आती है ना उसमें अपना रोल नंबर या नाम देखा नहीं था। सो आई वाज लाइक कि यार ये तो ड्रीम ही है यार, ये कभी कब पूरा हो पाएगा क्या। सो इट वाज ऑलवेज लाइक द सेम। सो एट दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग, मैं बहुत बार डिमोटिवेट भी होता था। सो लाइक उस टाइम पे या तो मैं गाने वाने सुन लेता था या फिर ना मैं मूवी देख लेता था। तो मेरा लैपटॉप ना फुल मूवीज से भरा हुआ है। लाइक मैं कभी कारगिल मूवी देख लूंगा या बॉर्डर मूवी देख लूंगा, तो मैं उसको देख के मोटिवेट हो जाता था। एंड देन फिर आई स्टार्ट लाइक मतलब मैं जितने भी संडेज है मैं मूवीज देखता था और पूरे वीक मेहनत करता था। सो ऐसे ऐसे करके, और मीनवाइल अगर मैं बोलूँ दोस्त उनका बहुत बड़ा पार्ट था। लाइक हम लोग जब 7 सुबह आते थे तो हमने डिसाइड करा था कि हम 12:30 से पहले कोई नहीं उठेगा टेबल से, तो हम में से कोई नहीं उठता था। सो ये एक कॉमराडरी था जो हम लोग के बीच में है, और उनमें से भी जो 2 बंदे हैं वो आई में रिकमेंड हो चुके हैं अरे वाह। स्पेशली अभी। सो मतलब हमारा हमेशा से बैच रहा था कि हम लोग अगर प्रिपरेशन करेंगे साथ में करेंगे, जाएंगे साथ में जाएंगे। तो हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते थे। एंड देन मैम आता था डीमोटिवेट वाला पार्ट, सबकी लाइफ में आता है। लेकिन अगर आपके अंदर वो सेल्फ मोटिवेशन है, लाइक रियली वो सेल्फ मोटिवेशन ही होता है जो मेरे को लगता है लॉन्ग टाइम तक लास्ट करता है। हम्म। अदरवाइज जो मतलब बाहर से हम लोग मोटिवेशन लेते हैं वो तो बहुत इनिशियल होता है और वो 1-2 दिन में उड़ जाता है। सो जो इनर मोटिवेशन था कि यार वो स्टार्स तो देखने ही है कंधे पे। लाइक फादर भी मेरे एनसीओ थे। सो आई वॉज ऑलवेज लाइक कि फादर ने बोला है कि यार स्टार्स लेने कंधे पे, सो इट वॉज ऑलवेज मोटिवेटिंग कि यार बस पापा को याद कर लो तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक निकल जाता था। एंड वाह। देन उसके थ्रू मोटिवेट करा। एंड देन मैम जब एनसीसी में मैं रिकमेंड हुआ था, दैट हम्म। वाज द डे कि मतलब फादर भी फोन पे रो रहे हैं एंड ऑल। सो दैट वाज वेरी लाइक वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग डे। एंड देन उसके बाद आई गॉट अगेन कॉन्फ्रेंस आउट। हम्म। सो मैं एएफएसबी से कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। देन फिर वही की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की इस बार क्या गलती हुई, इस बार क्या कहाँ पे कम प्रैक्टिस थी। एंड देन फिर आईएमए के लिए लाइक 1.5 मंथ आए, लाइक मैंने अब रिटर्न की तैयारी छोड़ दी थी। एंड आई वाज लाइक कि बस अब एसएसबी प्रिपेयर करूंगा। एंड देन आई लाइक आईएमए वाली भी क्लियर हो गई। सो लाइक इट वाज ऑलवेज मोटिवेटिंग। डाउन्स भी आए, हम्म। अप्स भी आए, लेकिन आई थिंक कि यार जब इनिशियल जब करेक्ट टाइम आता है ना, जिस टाइम पे लगता है कि अब लास्ट का 1 मंथ बचा है, अब Right. अगर मैं प्रिपेयर कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा। और वही टाइम है जब आपको डिमोटिवेशन भी आएगा कि क्या यार हो भी पाएगा, कभी वो लिस्ट में नाम आएगा भी अपना, जो वो लिस्ट लाइक आती है यूपीएससी की, क्या मैं Right. कभी एकेडमी ज्वाइन भी कर पाऊंगा। सो वो डाउट्स आते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ओवरकम कर ले, सो दैट्स द ओनली पॉइंट कि अगर आप उन्हें स्किप करके उस टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान दे ले हम्म। तो पेपर भी क्लियर हो जाएगा और एसएसबी भी। लाइक मतलब मैं एक मीडियोकर था, जब अगर हम लोग क्लियर कर सकते हैं तो मेरे को लगता है कि यहाँ तो मल्टीपल लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो बहुत अच्छे हैं, आइदर टॉकिंग अबाउट फ्लुएंसी रिटर्न। सो आई थिंक कि वो लोग भी आराम से क्लियर कर लेंगे। I mean, you totally deserve to be in Forge. You're a forging material, the way you speak and the way you, narrate everything. Thank you so much, यस। Mayank, for your time. And it's indeed my pleasure to have you on the channel. Not only because of the achievement you had, but the way you also doing it for the others जो अब आपका वीडियो देखने वाले हैं. So उनके यस। लिए भी आपने proper preparation किया. You told me that you have really prepared for it. And it really take time to note down and to remember each and every detail that you have gone through, because एसएसपी को भी टाइम हो गया है और रिटन को भी यस काफी मैम। टाइम हो गया है.
So thank you so much for your time, and the time will come soon that you have those two stars on your shoulder. And not only Yes, your ma'am. father, but we all are so proud of you. Thank you so much Yes, for ma'am. Thank you so much, ma'am.